नमस्कार दोस्तों, पिछले ही दिनों मैंने किया राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल। सिकंदराबाद से दिल्ली जाने वाली ये राजधानी एक्सप्रेस को शंटिंग करके WAG-9 लोकोमोटिव लेकर आया था हैदराबाद यानी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। शंटिंग करने के बाद में ये वाला जो इंजन है ये तो फ्री हो गया था और इसको WAP-7 जो HOG इनेबल्ड वाला लोकोमोटिव है उससे इसको खींचा गया और दिल्ली तक लेकर जाया गया। मेरा सफ़र सिकंदराबाद से नागपुर तक के था। आते वक्त तो मैं यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस में आया था, जाते वक्त मैं राजधानी एक्सप्रेस को एक्सपीरियंस करने वाला था और इसके लिए मैं स्टेशन पर वक्त से 2-3 घंटे पहले ही पहुंच गया था ताकि कुछ और ट्रेन स्पॉटिंग भी कर सकूं। एक अलग वीडियो में मैं आपको सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की ट्रेन स्पॉटिंग भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेन को मैंने ऑब्जर्व किया। यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। मैंने AC वेटिंग रूम में अपने फ़ोन को चार्ज कर लिया था, थोड़ा घंटे यहाँ पर बिताया। बाद में मुझे लगा कि यार ट्रेन स्पॉटिंग करने आए तो बैठ नहीं सकते, थोड़ा फ़ोन चार्ज किया और आगे बढ़ा। 50 रुपये दिए थे 2 घंटे के लिए वहाँ पर। और ट्रेन जैसे ही मेरी आ गई थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपने वक्त से लगभग आधे घंटे पहले, और उस वहाँ पर ट्रेन को मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि क्या क्या उसमें कोचेज़ हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ये राजधानी एक्सप्रेस है तो फुल AC ट्रेन तो है ही, बट एक दुविधा मेरी ये थी कि वक्त अभी बहुत ज़्यादा था ट्रेन को निकलने में और सारे प्रोसेस को मैं चेक कर रहा था कि इंजन निकल रहा है वगैरह, और अपना बैग भी मैंने अंदर रख दिया था कोच में ले जा करके। राजधानी एक्सप्रेस एक प्रीमियम ट्रेन है, फुल AC ट्रेन है, स्पीड ज़्यादा है और इसकी प्रायोरिटी भी बढ़िया है, स्टॉपेजेस भी कम है। इस वजह से इसकी जो टिकट है वो थोड़ी सी महंगी है। जैसे किसी और ट्रेन में जो टिकट सेकेंड AC की होती थी, ये इस ट्रेन में थर्ड AC की होती है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल कोच है, कोचेस सेम है LHB वाले रेड कोचेस, लेकिन टिकट थोड़ी ज़्यादा महंगी है ट्रेन की प्रायोरिटी के हिसाब से। एक बुरी चीज़ जो मुझे लग रही थी वो ये थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस इस ट्रेन के 10-15 मिनट बाद जो निकलनी थी उसे आगे निकलवाने के लिए इस ट्रेन को डिले किया गया, शायद ऐसा रोज किया जाता हो। और वंदे भारत एक्सप्रेस इस ट्रेन को काजीपेट जंक्शन पर ओवरटेक करनी चाहिए थी, लेकिन बस वो आगे चलती ही गई और आगे भी इस ट्रेन को बीच बीच में डिले करवाया गया ताकि वंदे भारत एक्सप्रेस तक ये पहुँच ना पाए, ये उसको ओवरटेक भी ना कर पाए, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस के ज़्यादा स्टॉपेजेस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे इस वीडियो में नोटिस करेंगे। अभी बस राजधानी एक्सप्रेस जब स्टेशन पर खड़ी है और मैं एकदम लास्ट वाले कोच में हूँ, तो मैं चलकर आगे इंजन तक के मैं जा रहा हूँ और बीच बीच में जो भी कोचेस मुझे देखने हैं मैं अंदर जाकर के वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने थर्ड AC कोच में आपको दिखाया, सेकंड AC कोच में ऑब्वियसली एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है कि यहाँ पर कर्टन्स लगे हुए मिलते हैं आपको और एक कैबिन वाली फील आ जाती है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ ऑब्जर्व करी। आगे मैं आपको H1 भी दिखाऊंगा, यानी कि फर्स्ट AC कोच जो है इसका, बट पहले देख लेते हैं इसका जो HOG इनेबल WAP-7 लोकोमोटिव है। और वो लोकोमोटिव विजयवाड़ा जंक्शन से आया हुआ है, वहाँ के लोको शेड का है। वैसे हैदराबाद के पास अपना खुद का एक लोको शेड भी होता है लालागुड़ा में। और ये वाला जो कोच है ये इसका H1 कोच है, जिसमें आपको कैबिन्स मिलते हैं और 2 या 3 लोगों के लिए सीट्स होती है एक कैबिन के अंदर, तो वो चीज़ भी मैंने नोटिस करी। बहुत एक्सपेंसिव होता है फर्स्ट AC कोच। अब अपनी जो ट्रेन है वो चल पड़ी है स्टेशन से और लगभग 10 से 15 मिनट का डिले रहा। आगे मैं दिखाता हूँ आपको कुछ और भी अच्छे मोमेंट भी, पहले आप इस प्रोसेस को देख लो। जैसे हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं 10 प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन से सिकंदराबाद जंक्शन के, तो आप यहाँ पर रेलवे ट्रैक देख सकते हो, बहुत सारे हैं। और आगे स्प्लिट होगा, जब रेलवे ट्रैक आगे स्प्लिट होंगे काजीपेट जंक्शन के पास में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रेन की स्पीड नोटिस करी, ज़्यादातर काफ़ी फास्ट चल रही थी, 120-130 तो चला ही रहे थे वो नॉमिनल उसको। और मुझे जब बोर लगने लगा, क्योंकि मैं सेकंड AC या थर्ड AC के कोच में जब होता हूँ एकदम शांति होती है, तो मैं बुक रीडिंग कर लेता हूँ।
अब हम पहुंच गए अपने फर्स्ट स्टॉप काजीपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां से स्प्लिट होता है। अगर किसी को विजयवाड़ा के लिए ट्रेन लेनी होती है तो यहाँ से स्प्लिट होकर के जाती है दूसरी तरफ, और अगर कोई नॉर्थ जा रहा है, चाहे बल्हारशाह हो, नागपुर हो, या फिर वो दिल्ली जा रहे हो, तो यहाँ से स्ट्रेट जाती है ट्रेन। तो आगे मैं स्प्लिट्स आपको चेक करवाऊंगा काजीपेट जंक्शन। बट आई वॉज हैप्पी टू सी द गरीब रथ ओल्ड कोचेज ऑल्सो। काजीपेट जंक्शन में मैंने खाना भी ऑर्डर करके रखा हुआ था ऑलरेडी, जो IRCTC का कैटरिंग सर्विस है, जिसमें आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करवा सकते हो एडवांस में, ताकि आपका जो अगला स्टेशन है वहाँ पर आपको आपके खाना मिल जाए। वो चीज़ भी मैंने नोटिस की, खाना भी काफ़ी टेस्टी आया था। ये काजीपेट जंक्शन जिसको अब हम छोड़ रहे हैं। तो काजीपेट रेलवे स्टेशन हो गया, अपन सिकंदराबाद से उधर से आए, अब यहाँ से अपन जा रहे हैं। ठीक है, अपन जा रहे हैं अभी नॉर्थ की तरफ। नागपुर आएगा, बल्हारशाह आएगा, फिर नागपुर आएगा, फिर आगे भोपाल होते हुए दिल्ली जाएगी ये ट्रेन। वो जो ट्रेन है साज वाली, वो कहाँ जा रही है देखो, वो वारंगल होते हुए विजयनगर जाएगी। मतलब अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन भी होती है तो उस रूट से जाती, वारंगल होते हुए चेन्नई या विजयनगर, जहाँ पर भी ट्रेन का रूट होगा उस हिसाब से कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है ट्रेन। एक और सेंट्रल इंडिया जैसा एक जॉइंट पॉइंट है, मतलब ये वो देखो वहाँ से एक रूट आ रहा है वारंगल का। अगर कोई ट्रेन चेन्नई से नागपुर जा रही होती तो वहाँ से आती, पहले वारंगल से इस तरफ, और नागपुर से किसी को विजयनगर तक जाना हो, चेन्नई जाना हो, तो वो ट्रेन वहाँ से वैसे जाती है। हम इधर से आ रहे हैं काजीपेट जंक्शन, जो भी वारंगल का एक दूसरा जंक्शन स्टेशन है। काजीपेट जंक्शन के पहले सिकंदराबाद इस रूट पर, सिकंदराबाद से नागपुर जा रहे तो इधर, सिकंदराबाद से चेन्नई जा रहे तो उस तरफ से स्ट्रेट एक रास्ता है। और वो जो ट्रेन वहाँ से आती वो नागपुर जाएगी अगर चेन्नई से आ रही हो तो। लेफ्ट साइड में वारंगल, राइट साइड में काजीपेट। ये दिल्ली रूट है, बल्हारशाह, फिर नागपुर, फिर भोपाल, फिर दिल्ली। आगे सेवाग्राम और वर्धा से भी स्प्लिट होता है वैसे। अगर इस रूट से कोई मुंबई जा रहा हो तो वो वर्धा स्टेशन होते हुए फिर जाएंगे भुसावल, और अगर इस रूट से कोई दिल्ली जा रहा हो तो वो सेवाग्राम स्टेशन होते हुए नागपुर, फिर दिल्ली। अब काजीपेट जंक्शन स्टेशन को भी क्रॉस कर लिया है। अच्छी बात यह है, राजधानी एक्सप्रेस के केवल 2 स्टॉप्स हैं मेरे वाले जर्नी में। नागपुर अगर जा रहे हैं हम हैदराबाद से, तो सिकंदराबाद स्टेशन से निकलने के बाद काजीपेट, उसके बाद बल्हारशाह, एंड देन डायरेक्टली नागपुर। दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट ट्रैवलिंग इन दिस ट्रेन। एंड वंदे भारत एक्सप्रेस से एक चीज़ बेटर है कि आप स्प्रेड करके आराम से लेट कर सो कर जा सकते हो। 7 घंटे का सफ़र है, सहन किया जा सकता है बैठे बैठे भी, बट अगर आपको आराम मिल रहा है तो वाई नॉट। सो ये है सेकंड स्टॉप बल्हारशाह। यहाँ पर भी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा देर रुकवाया गया। मैंने ऑब्जर्व किया था, दोनों ट्रेन्स को मैं ऑनलाइन ट्रैक कर ही रहा था कि किसकी क्या लोकेशन है, कौन सा स्टेशन अप्रोच कर रहे हैं। बल्हारशाह में देखो राजधानी एक्सप्रेस ऑलमोस्ट खाली ही हो गई है, और मुझे लगता है कि बल्हारशाह के बाद में नागपुर जब पहुँचेगी तो वहाँ से ट्रेन वापस भरेगी। बहुत कम लोग होते हैं जो हैदराबाद से दिल्ली तक की पूरी ट्रेन भरी हुई कर दे। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड बल्हारशाह से हम लोगों ने क्या नोटिस किया, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस काफ़ी करीब थी बल्हारशाह से,
और वो क्रॉस कर चुकी थी। अगर ये ट्रेन बलहारशाह को 5 मिनट रुकने के बाद में छोड़ देती तो ये चंद्रपुर में भी नहीं रुकती और वंदे भारत एक्सप्रेस चंद्रपुर में रुकती, तो ये शायद उसको ओवरटेक कर लेती। वो नहीं होना चाहिए करके चंद्रपुर में उस वंदे भारत एक्सप्रेस को रुकवाया गया, आगे बढ़ाया गया, तब जाकर के इसको वहाँ से रिलीज़ मिला। फिर हम लोग पहुँचे नागपुर और नागपुर स्टेशन पर जाकर के मैं सारी ट्रेन को खाली होता हुआ नोटिस किया और ये है वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसको हमारे से ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। फाइनली क्योंकि 8 साढ़े 8 ही बजे थे तो मुझे मेट्रो ट्रेन लेकर के घर जाने का भी मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।